हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे +3 सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कोर 4 की पहले चैप्टर पार्टी सिस्टम इन इंडिया फीचर्स एंड ट्रेंड्स। तो फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज अ पार्टी। ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम इंटेंशन इज कॉल्ड एज अ पार्टी। लोगों का एक समूह जिनका इंटेंशन या फिर उद्देश्य समान है उसे बोला जाता है एक पार्टी या फिर एक दल। ठीक है। What is a political party? A group of people form an organization to contest election, to win political power and to govern country is a political party. तो एक लोगों का समूह जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे या फिर इलेक्शन में लड़ेंगे, फिर इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेंगे और जो देश है उसका शासन करेंगे। ठीक है। यही उद्देश्य लेकर जो एक दल बना हुआ होता है उसे बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टी। गॉट इट? Then what is a party system? Study of political parties in a political system and the dominating political parties in a political system. तो पार्टी सिस्टम क्या है ना? एक पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कि इलेक्शन होती है, जो जीतता है वो शासन चलाता है एक टेन्योर या फिर एक टाइम पीरियड तक। वो है एक राजनीतिक व्यवस्था। तो उसके अंदर कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, कितनी सारी डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मीन्स कई कई बार क्या होता है कि एक एक देश में एक डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी होता है। उसका मतलब क्या है? मीन्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज को दबा के रखती है और वो हमेशा इलेक्शन में जीतती है और वही हमेशा अपनी शासन चलाती है। ठीक है। उसे बोला जाता है वन डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी। बट पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि हम कितने सारे डोमिनेटिंग पार्टीज है। कई कई ऐसे भी देश है जहाँ पे कि 2 डोमिनेटिंग पार्टीज है और कई कई ऐसे भी सारे देश है जिसमें कि बहुत सारे डोमिनेटिंग पार्टीज रहती हैं। गॉट इट? सो पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, उनके फंक्शन पढ़ाया जाता है, उनके नेचर पढ़े जाते हैं और कितनी डोमिनेटिंग पार्टीज है वो मेनली पढ़ी जाती है। गॉट इट? It studies pattern of power gaining. What is the meaning of pattern of power gaining? एक राजनीतिक व्यवस्था में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बार बार इलेक्शन जीती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा इलेक्शन जीतती थी, लेकिन अभी लगातार में बीजेपी जीत रही है। फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी बार जीती है और एक इलेक्शन के बाद वो कितनी वोट ला पाती है या फिर लोगों ने कितना उनको वोट किया, कितना वोट नहीं किया, और कौन से पॉलिटिकल पार्टी कितनी बार जीती है, नेक्स्ट इलेक्शन में कौन जीती है। तो यही सारा जो होता है ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी बार जीती है, लगातार कितनी बार जीती है, तो उसे बोला जाता है पैटर्न ऑफ पावर गेनिंग। गॉट इट? नेचर एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो उनका नेचर क्या है, तो वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, उनका स्ट्रैटेजी क्या है। और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एक ही दल है जो सरकार बना रही है या फिर गठबंधन वाली सरकार है, जो को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। मीन्स गठबंधन वाली सरकार मीन्स दो या फिर उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती है। जैसे कि अब हमारा चल रहा है बीजेपी एंड एनडीए, जिसको कि लीड कर रहा है बीजेपी। गॉट इट? नंबर ऑफ डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि डोमिनेट करती हैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है उस कंट्री में जो कि जीतती आई है, जो कि ज्यादातर वोट्स लोगों से ले पा रही है। गॉट इट? मेनली पार्टी सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम, then two party system, then multi party system. One is one party system, a political system where only one political party wins every election and run government. एक ऐसा देश या फिर एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमेशा इलेक्शन में जीतती आई है और हमेशा वही ही सरकार चलाती है, उसे बोला जाता है वन पार्टी सिस्टम। ऐसा नहीं है कि और कोई दल नहीं है बहुत सारी, लेकिन ये हमेशा दूसरों को दबा के रखती है और जितनी भी इलेक्शन हुई हमेशा यही जीतती आई है। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि चाइना में है और हमेशा वही चाइना को रूल करती आ रही है। वियतनाम भी एक ऐसा देश है। नेक्स्ट इज टू पार्टी सिस्टम, अ पॉलिटिकल सिस्टम
where only two political parties would dominate others and mainly one of these two political party win election and run government. तो एक ऐसा देश या फिर राजनीतिक व्यवस्था दो पॉलिटिकल पार्टी से जो कि इलेक्शन में जीतती आई है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दो जीत गए, ऐसा नहीं है। एक बार इलेक्शन हुई तो एक पार्टी जीती, फिर दूसरी बार इलेक्शन होगी तो और एक पार्टी जीत गई, कम डिफरेंस में जीती, या फिर जिसे बोला जाता है 19-20 की फर्क में एक पार्टी जीत जाती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टू पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके, तो अमेरिका है जिसमें ऐसा होता है एंड यूके में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, a political system where multiple parties have capacity to gain power and multiple parties work in decision making process। तो एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कि बहुत सारे पार्टीज हैं जिनकी क्षमता है कि वो इलेक्शन में जीत सकते हैं, एंड ऐसा भी होता है कि वेराइटीज ऑफ पार्टीज विन इन एवरी इलेक्शन, जितना भी इलेक्शन हो रहा है उसमें वेराइटीज ऑफ पार्टी जीतती आ रही है, और बहुत सारे पार्टीज जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। गॉट इट? जो कि हमारे इंडिया में होता है, फिनलैंड में होता है। इंडिया में क्या कि जितनी पार्टी जितनी भी लोकसभा में सीट जीती वो सारे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पे भेजा होता है, दैट्स वाई। लेकिन जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट होती है वही जीतता है। फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, सो द फर्स्ट वन इज इट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, मीन्स इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी कैपेसिटी है वो इलेक्शन में जीत सकते हैं, और इधर कोई एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता। सब पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, कोई इनको नहीं दबा सकता। जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलती है वही होता है विनर, वही चलाता है गवर्नमेंट। ठीक है, एंड तो इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है और देश को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से क्या होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव लोगों से ज्यादा वोट लेकर लोकसभा में आई है वो लोकसभा में आगे जाकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है, और जिसी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा सीट्स मिलती हैं वो हो जाता है सरकार चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी या फिर विनर पॉलिटिकल पार्टी। गॉट इट? नेक्स्ट, सिंगल पार्टी डोमिनेंस। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पहली 3 इलेक्शन जीती थी। कांग्रेस विंस फर्स्ट 3 इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस ने पहली 3 जो इलेक्शन हुए थे उन सभी को उसने जीता था और सरकार बनाई थी। इसको बोला जाता है सिंगल पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि एक ही पार्टी लगातार 3 बार जीती आई थी। ठीक है, तो ये है इंडियन पार्टी सिस्टम के 2 फीचर पॉइंट। नेक्स्ट हम और पॉइंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी ऑफ लीडर अफेक्ट वोटर्स। तो in India, political parties choose representative as per their personality and popularity because it influence most of the voters। तो representative के लिए जिसको इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है या फिर जिसको टिकट दिया जाता है उसकी पर्सनालिटी को ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो या फिर उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी हो तो ज्यादातर वोटर्स उसको वोट देते हैं। ठीक है, तो दिस इज also called as personality cult politics। Next, emergence of regional parties। Mainly issues of local area lead to emergence of regional parties। तो जो लोकल एरिया है अगर उसमें कुछ इशू ऐसा हो गया है तो उसको लेकर भी कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अकाली दल इन पंजाब। पावर शेयरिंग बिटवीन रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पार्टी ग्रोथ। सो जो पार्टीज है ना, तो नेशनल लेवल पे बीजेपी की सरकार है, फिर रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे भी है। तो जो बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि रीजनल पार्टीज को भी पावर देती है, सो दैट कि इधर भी क्या हो, पार्टी की ग्रोथ हो। अगर हर एक लोकल एरिया पे पार्टी की ग्रोथ हो जाए तो जो ऊपर लेवल पे पार्टी की ग्रोथ तो होनी ही है, दैट्स वाई पावर को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज कोलाइशन गवर्नमेंट, मीन्स गठबंधन सरकार। 2 or more political parties form government with cooperation and alliance when no political parties gets majority। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को ना मिले, जितने भी वोट्स मिले हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर उसमें से 50% से ज्यादा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले, मीन्स 50% + 1 वाली रूल,
मीन्स जितने भी वोट्स मिले हैं अगर उसमें से 50% से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिले हैं तो वो होता है सरकार बनाने वाली या फिर विनर वाली पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, किसी को 30% मिलती है, किसी को 20%, फिर किसी को 10% और एक पार्टी को 10%, ऐसे हो जाता है। तो क्या किया जाता है कि गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को 50% प्लस 1 वोट तो नहीं मिली। गॉट इट? तो इसमें क्या होता है कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करके सरकार चलाती है। जैसे कि अब हमारी बीजेपी एंड एनडीए की सरकार चल रही है। यहाँ पे बीजेपी एनडीए को लीड कर रही है क्योंकि बीजेपी की बहुत सारी सीटें थी इसलिए। रैपिड ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज है जैसे कि ओडिशा में बीजेडी सरकार कितनी ज़्यादा से वो ग्रोथ कर रही है, कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और दिन ब दिन वो स्ट्रॉन्ग भी होती जा रही है। ठीक है। देन लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अगर एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन था तो क्या लगातार बीजेपी को जीतना होता? नहीं होता ना, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग होता तो दोनों में से कोई एक ही जीतता, फिर दूसरी बार कोई एक जीतता और 19-20 वाली फर्क में हो तो कोई जीतता। लेकिन ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। बीजेपी दोनों बार जीती आई है और बहुत सारी सीटें जीती आई है, इसलिए इधर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की बहुत कमी देखने को मिलती है। इंडिया हैज नॉट स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी, दैट्स वाई सिंगल पार्टी डोमिनेंस इज सीन, इसीलिए ही एक ही पार्टी जीतती आई है और इसे देखा जा रहा है कई बार। जैसे बीजेपी भी लगातार 2 बार जीती, फिर पहले जब इलेक्शन होता था तो कांग्रेस कई बार इलेक्शन जीती है। गॉट इट? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज प्ले कास्ट एंड रिलीजन कार्ड टू गेट वोट्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कई बार जो कास्ट होती है ना, लोगों की कास्ट और लोगों की रिलीजन, उसके साथ लोगों को उसकाकर ही वोट भी ले लेती है। गॉट इट? तो कास्ट और रिलीजन के मुद्दे को लेकर ही लोगों को उसकाया जाता है और उनसे वोट लिया जाता है उनको सपोर्ट करके। नेक्स्ट इज ट्रेंड, तो ये ट्रेंड क्या है? हमने तो फीचर समझ लिया कि उसका लक्षण है एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर पार्टी सिस्टम के लक्षण, लेकिन ये ट्रेंड क्या है ना? पैटर्न ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कौन कितनी बार जीती, कौन लगातार जीता, कौन एक ही बार जीता है, तो इसे बोला जाता है पैटर्न ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन different political parties. Got it? First one is dominance of Congress for 3 elections. जिसको इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जो लगातार 3 इलेक्शन हुए हैं उसमें लगातार जीती आई है कांग्रेस, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही बनी थी और तब से लेके आज तक भी वो कांग्रेस है। तो तब क्या थे कि कांग्रेस का दबदबा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा वोट दिया है। The first 3 elections in India were dominated by the Indian National Congress from 1952 to 1967. तो इधर तक क्या थे कि कांग्रेस की दबदबा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कांग्रेस वॉज रूलिंग बट फ्रॉम 1967 कांग्रेस गेट लेस वोट्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको वोट्स तो मिली लेकिन थोड़ी कम हो गई, उसमें से जितना मिला करता था उतना नहीं मिला। कोलाइशन गवर्नमेंट, एंड ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस। तो कांग्रेस में 67 के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की इतनी नहीं चली और इसे बोला गया एंड ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस। एक पार्टी की दबदबा कम हो गया इसमें से और मल्टीपल पार्टीज और रनिंग गवर्नमेंट। फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट आके रूल करने लगे गवर्नमेंट में। फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय जनता दल एंड प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। First successful coalition government was BJP and NDA, which is National Democratic Alliance from 1999 to 2004. तो पहली जो गठबंधन वाली सरकार थी वो जनता दल के द्वारा थी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, लेकिन इनकी गवर्नमेंट नहीं चली, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए पहली जो गठबंधन वाली सरकार थी जिसको कि सक्सेस मिला वो था बीजेपी एंड एनडीए की गठबंधन वाली सरकार, जहां पे कि प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। गॉट इट? नेक्स्ट, कांग्रेस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस फॉर्म्ड after 2004 election and run government for 10 years by winning 2 general election. तो कांग्रेस थी और उसके साथ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी, ये दो मिलकर बनाए सरकार गठबंधन वाली, जिसको कि लीड किया कांग्रेस ने, और ये 2004 की इलेक्शन के बाद बनी थी, जिसने कि 10 साल मीन्स 2014 तक इसने शासन किया। लेकिन 2014 से लेके आज तक बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ही जीती आई है और फिर से सिंगल पार्टी डोमिनेंस आ गई इंडियन पार्टी सिस्टम में।
आज तक बीजेपी जीतती आई है 2 बार इलेक्शन और वही गवर्नमेंट चला रही है, और अभी अगले साल नेक्स्ट इलेक्शन होने वाली है, तो हम देखेंगे इसका फल क्या होता है और इसके बाद क्या होगा कि और एक पॉइंट ऐड हो जाएगा हमारे ट्रेंड में। गॉट इट। थैंक यू सो मच।